हजरत अबूजर गिफारी रजी अल्लाह अन्हु मशहूर सहाबी हैं, जो बाद में बड़े जाहिदों और बड़े उलमा में से हुए। हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहहु का इरशाद है कि अबूजर गिफारी रजी अल्लाह अन्हु ऐसे इल्म को हासिल किए हुए हैं जिससे लोग आजिज हैं, मगर उन्होंने इसको महफूज कर रखा है। जब उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की पहली खबर पहुंची, तो उन्होंने अपने भाई को हालात की तहकीक के वास्ते मक्का भेजा कि जो शख्स ये दावा करता है कि मेरे पास वही आती है और आसमान की खबरें आती हैं, उनके हालात मालूम करे और उनके कलाम को गौर से सुने। वो मक्का मुकर्रमा आए और हालात मालूम करने के बाद भाई से जाकर कहा कि मैंने उनको अच्छी आदतों और उम्दा अखलाक हुक्म करते देखा और ऐसा कलाम सुना जो न शेर है न कहानियों का कलाम। अबूजर गिफारी रजी अल्लाह अन्हु की इस मुजम्मल बात से तशफ़्फ़ी न हुई तो खुद सामाने सफर किया और मक्का पहुंचे और सीधे मस्जिद हराम में तशरीफ ले गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते नहीं थे और किसी से पूछना मसलेत के खिलाफ समझा और शाम तक इसी हाल में रहे। शाम को हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहहु ने देखा कि एक परदेसी मुसाफिर है। मुसाफिरों की, परदेसियों की, गरीबों की खबरगिरी, उनकी जरूरतों को पूरा करना इन हजरात की घुट्टी में पड़ा हुआ था। इसलिए उनको अपने घर ले आए और मेजबानी फरमाई, लेकिन इसके पूछने की जरूरत न समझी कि कौन हो, क्यों आए हो। मुसाफिर ने भी कुछ जाहिर न किया। सुबह को फिर मस्जिद में आ गए और दिन भर इसी हाल में गुजरा कि खुद पता न चला और दरियाफ्त किसी से किया नहीं। गालिबन इसकी वजह ये होगी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मनी के किस्से बहुत मशहूर थे। आपको और आपके मिलने वालों को हर तरह की तकलीफें दी जाती थी। उनको ख्याल हुआ हो कि सही हाल मालूम नहीं होगा और बदगुमानी की वजह से मुफ्त की तकलीफ अलहदा रही। दूसरे दिन शाम को भी हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहहु को ख्याल हुआ कि परदेसी मुसाफिर है, बज़ाहिर जिस गर्ज के लिए आया है वो पूरी नहीं हुई। इसलिए फिर अपने घर ले गए, खिलाया सुलाया, मगर पूछने की उस रात को भी नौबत न आई। तीसरी रात को फिर यही सूरत हुई तो हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहहु ने दरियाफ्त किया कि तुम किस काम से आए हो, क्या गर्ज है। तो हजरत अबूजर गिफारी रजी अल्लाह अन्हु ने अव्वल उनको कसम और अहद व पेमा दिए इस बात की कि वह सही बताएं। इसके बाद अपनी गर्ज बताए। हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहहु ने फरमाया कि वो बेशक अल्लाह के रसूल हैं और सुबह को जब मैं जाऊं तो मेरे साथ चलना, मैं वहां तक पहुंचा दूंगा। लेकिन मुखालफत का जोर है, इसलिए अगर रास्ते में मुझे कोई ऐसा शख्स मिला जिससे मेरे साथ चलने की वजह से तुम पर कोई अंदेशा हो, तो मैं पेशाब करने लगूंगा या फिर अपना जूता दुरुस्त करने लगूंगा। तुम सीधे चले चलना, मेरे साथ रुकना नहीं, जिसकी वजह से तुम्हारा मेरा साथ होना मालूम ना हो। चुनांचे सुबह को हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहहु के पीछे पीछे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे। वहां जाकर बातचीत हुई, उसी वक्त मुसलमान हो गए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तकलीफ के ख्याल से फरमाया, अपने इस्लाम को अभी जाहिर न करना, चुपके से अपनी कौम में चले जाओ, जब हमारा गलबा हो जाए उस वक्त चले आना। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है कि इस कलाम तौहीद को उन बेईमानों के बीच चिल्ला चिल्ला के पाऊंगा। चुनाचे उसी वक्त मस्जिद हराम में तशरीफ ले गए और बुलंद आवाज में बोले, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। पढ़ा। फिर क्या था, चारों तरफ से लोग उठे और इस कदर मारा के जख्मी कर दिया, मरने के करीब हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास, जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, उनके ऊपर बचाने के लिए लेट गए और लोगों से कहा, क्यों जुल्म करते हो, ये शख्स कबीला गिफार का है और ये कबीला मुल्क शाम के रास्ते में पड़ता है। तुम्हारी तिजारत वगैरह सब मुल्क शाम के साथ है, अगर ये मर गया तो शाम का आना जाना बंद हो जाएगा। इस पर उन सब लोगों को भी ख्याल हुआ कि मुल्क शाम से सारी जरूरतें पूरी होती है, वहां का रास्ता बंद हो जाना मुसीबत है, इसलिए उनको छोड़ दिया। दूसरे दिन फिर इसी तरह उन्होंने आवाज बुलंद कलमा पढ़ा। लोग इस कलमे के सुनने को ताबे न ला सकते थे, इसलिए उन पर टूट पड़े। दूसरे दिन भी हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने इसी तरह उनको समझा कर हटाया कि तुम्हारी तिजारत का रास्ता बंद हो जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद के बावजूद कि अपने इस्लाम को छुपाओ, उनका ये फेल हक के इजहार का वलवला और गलबा था कि जब ये दीन हक है तो किसी के बाप का क्या इजारा है जिसे डर कर छुपाया जाए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना शफकत की वजह से था कि मुमकिन है तकलीफ का तहम्मुल न हो, वरना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के खिलाफ सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम अजमीन की ये मजाल ही न थी।
चूंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही दीन के फैलाने में हर किस्म की तकलीफ बर्दाश्त फरमा रहे थे, इसलिए अबू ज़र गिफारी रजी अल्लाह अन्हु सहूलत पर अमल के बजाय हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा को तरजीह दी। यही एक चीज थी जिसकी वजह से हर किस्म की तरक्की दीनी और दुनियावी सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम अजमीन के कदम चूम रही थी और हर मैदान उनके कब्जे में था। जो भी शख्स एक मर्तबा कलमा ए शहादत पढ़कर इस्लाम के झंडे के नीचे आ जाता था, बड़ी से बड़ी कुव्वत भी उसको रोक नहीं सकती थी और न बड़े से बड़ा जुल्म उसको दीन के इशाद से हटा सकता था।